श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है सकट चौथ यानी कि संकष्टी गणेश चतुर्थी का बहुत ही पावन सा दिन। आज के दिन बहुत सारी मेरी जो बहनें हैं वो व्रत होंगी अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए ना। मैं ये नियम तो इस व्रत का ये कहता है कि सिर्फ बेटों के लिए व्रत रहते हैं, बट मेरा नियम ऐसा कहता है कि आपके घर में बेटा हो या बेटी हो, हर संतान एक बराबर होता है। तो आप सभी को इस उपाय को अपने बेटे के लिए और अपनी बेटियों के लिए भी जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, एक छोटा सा उपाय है, संकट दीपक आज के इस उपाय का नाम है और आपको आज रात में दिया जरूर लगाना होगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि ये दिया एक्चुअली में हमें कहाँ और कैसे लगाना है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये दिया हमें कहाँ पे लगाना है और किसके नाम से लगाना होगा, ठीक है ना। देखो, आपको पता होगा कि आज आपके घर में लोग व्रत रहते होंगे या नहीं रहते होंगे, तो भी आपके घर में क्या आया होगा, शकरकंद आया होगा, है ना। शकरकंद के साथ ही साथ आप सभी के घरों में तिल के लड्डू भी बने होंगे, है ना। बहुत सारे बच्चों को तिल के लड्डू पसंद भी होते हैं और ठंडक में खाना भी चाहिए, जिससे शरीर में गर्मी होती है, ठीक। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी शकरकंद लेना, थोड़ी सी मतलब कटना मत, एक पतला सा कोई ले लेना शकरकंद, और एक आप तिल के लड्डू को लेना, ठीक। इसे लेकर के आपको पता है कि हम किसकी प्रार्थना करते हैं आज के दिन, भगवान गणेश की। तो भगवान गणेश के पास आप सभी को क्या करना है, जाना होगा। वहां पर पहुंच करके आप सभी लोगों को पहला काम ये करना है कि एक छोटा सा कोई प्लेट लेना, छोटी सी कटोरी लेना। उस प्लेट में, उस कटोरी में क्या करना है, आप सभी लोगों को डाल देना है शकरकंद, और आप सभी लोगों को क्या करना है, उस एक तिल के लड्डू को रखना, ठीक है ना। एक तरफ रखेंगे प्लेट में या भोग लगाएंगे, और दूसरी तरफ जो दीपक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो दिया लगाएंगे, ठीक है ना। अभी कल मैंने आपसे बताया था कि भगवान गणेश को कभी भी लंबी बत्ती का दिया नहीं लगाया जाता, लेकिन सकट चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी एक ऐसा दिन होता है जब हम लंबी बत्ती का दिया भगवान गणेश के पास प्रज्वलित करते हैं, ठीक है ना। भोग तो आपने लगाई दिया, अब बारी आती है दीपक को लगाने की। बत्ती कौन सी लगाओगे, अरे बताओ जल्दी से। लंबी बत्ती का लगाएंगे दिया, और यहाँ पर इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, ठीक है ना। जब दीपक को प्रज्वलित करोगे तो ध्यान रखिएगा, दीपक के नीचे भी आप सभी लोगों को काला तिल रखना है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या करोगे, दीपक के नीचे भी काला तिल रखेंगे, और काला तिल रखने के बाद में आप सभी लोगों को इस दीपक को क्या करना है, प्रज्वलित करना है। जब दीपक को प्रज्वलित करोगे, यानी जब दीपक को जलाओगे, तो ये विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे विघ्नहर्ता, जैसे आप पूरे विश्व, आप पूरे संसार के कष्टों को हरते हैं, आप हमारे घर में विराजमान हो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास सदैव बना रहे, यही मेरी आपसे कामना है। और इतना बोल करके आप दीपक को जला देना। जलते हुए दीपक के अंदर आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा काला तिल डालिएगा, और काला तिल वगैरह डालने के बाद में आप इस दीपक को, सॉरी, आपने जो भोग लगाया है उस भोग लगाए हुए कटोरी को वहां से उठाएंगे, अपने घर पे अंदर जाना, और जितने भी लोग घर में रहते हैं उन सभी लोगों को प्रसाद के तौर पर थोड़ा 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 करके दे देना। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहता है। बातें करते हैं समय की कि भैया सब कुछ तो समझ में आ गया है, लेकिन समय कौन सा होगा, तो समय जिस टाइम पे चंद्र देवता दिखाई दे जाएं। नियम क्या है, क्या टाइमिंग है चंद्रदेव के निकलने का, लगभग 9 बजे के आसपास। तो जब चंद्रदेव के दर्शन आपको हो जाए, उसके बाद में आप इस दीपक को लगाएंगे और इस प्रकार से आप विनती करेंगे। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आज के दिन अपने ही घर पे सकट चौथ के दिन आप सभी को इस उपाय को करना होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को चावल के दाने दिखाई दे रहे हैं, अरे दिख रहे हैं ना, बताओ जल्दी से। क्या करना है, जैसे आपके घर में मान लो कि आपके बच्चे हैं, है ना, या फिर आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, तो घर में उनको ऐसा है कि वो रोगी प्रवृत्ति के हैं, मतलब कि हमेशा उनको कोई ना कोई बीमारियां रहती हैं, कोई ना कोई परेशानियां रहती हैं, और उस परेशानी से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप सभी को इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है,
चावल के दाने। कितने चावल के दाने लोगे? आज के दिन आप सभी को चावल के 4 दाने लेने हैं, लेकिन नियम क्या कहता है कि कभी भी इवन नंबर के फॉर्मेट में नहीं लेना चाहिए, यानी कि आपको विषम संख्या में लेना चाहिए। तो 4 की जगह पे कितने लोगे? चावल के 5 दाने लेना, ठीक है ना। इन 5 चावल के दाने को लेना, जो भी आपके घर का बच्चा, हस्बैंड, वाइफ है ना, कोई भी हो, बीमार रहता है, चावल के इन 5 दाने को सर से लेकर के पैर तक 5 बार उवारना, जिसको हम लोग के साइड तो बोलते हैं ना उवारना, आपके यहाँ क्या ही बोलते होंगे। तो ऐसे घुमा लेना, कहने का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। और फिर आप उस चावल के दाने को उठाना, आप चले जाना कहाँ पर? चंद्र देवता की रोशनी में। वहाँ पर पहुँच करके आप सभी को क्या करना है? चंद्र देव की रोशनी के ऊपर से फिर से आपको 5 बार घुमाना है और यह विनती करना कि हे विघ्नहर्ता, हे चंद्रदेव, आप हमारे घर में विराजमान रहें, हमारे घर में आप जैसी शीतलता हो, कोई भी इंसान हमारे घर का कभी क्रोध ना करे, कभी गुस्सा ना करे, सभी लोग घर में प्रेम और अच्छे तरीके से रहें। ऐसी विनती कर लेना और फिर उन चावल के 5 दाने को आप आना, आपके घर के अंदर जो भगवान शंकर की शिवलिंग हो, यानी महादेव का शिवलिंग हो, वहाँ पर आपको उन चावल के 5 दाने को चढ़ा देना। इससे आपके घर में, आपके परिवार में कभी रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती है, घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बना होता है, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है बेलपत्र के साथ में। अगर आप इस उपाय को आज के दिन कर लेते हैं तो आपके बच्चों की ऐसी कोई इच्छा नहीं होगी जो अधूरी हो, सारी विशेष आपकी पूरी ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए बातें करते हैं इस उपाय की, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या? बेलपत्र। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी बात, कि आप सभी लोगों के कहने पे एक छोटा सा ऑफ़र रखा है मैंने, और वो ऑफ़र ये कहता है कि अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो 6 मुखी रुद्राक्ष ले लो। अगर आपके बच्चे धन को लेके परेशान है, कर्ज में डूबे जा रहे हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष ले लो। आपके बच्चे अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो 9 मुखी रुद्राक्ष ले लो। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या तीनों आप मुझसे लेते हो, खरीदते हो, तो इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री देने वाला हूँ। जैसे आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, आपको कमल गट्टे की पूरी माला ही फ्री में दूंगा, प्लस आपको 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए ये भी बिल्कुल फ्री में दूंगा। और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई है मैंने, तो अगर आपको चाहिए तो मुझे जल्दी से कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज, ठीक है ना। चलिए अब बातें करते, ध्यान रखिएगा। अभी तक 1800 लोगों ने अभी तक रुद्राक्ष मंगाया है, तो आप क्यों इंतजार कर रहे हो? जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक। अब बारी आती है समझने की, कैसे हम इस उपाय को करने से अपनी घर में बच्चों की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ये हमारा आज का आखिरी उपाय है। स्क्रीन पर जो आप लोग को बेलपत्र दिखाई दे रही ना, तो आप लोगों को क्या करना है, एक बेलपत्र लेना जो बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो, कहीं से कटी फिटी ना हो। बेलपत्र के साथ में आप लोगों को चाहिए होगा लाल चंदन, है ना। अब लाल चंदन, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर लाल चंदन आप सभी के पास में लकड़ी हो तब तो उसको घिस करके लाल चंदन निकाल लो। लेकिन मान लेते हैं लकड़ी नहीं है, तो मार्केट में भी आप लोगों को लाल चंदन ऐसा मिल जाएगा पाउडर के फॉर्मेट में, उसको ले लेना, ठीक है ना। बेलपत्र आपने ले लिया, लाल चंदन आपने ले लिया, साथ ही साथ अब आप लोग को एक कमल गट्टा लेना है। जो आपकी मनोकामना होगी उस कामना से कमल गट्टा लेना। लेकिन मैंने लाल चंदन क्यों बताया है पता है आपको? भोले बाबा को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा या अत्यंत प्रिय है, जिसको हम कह सकते हैं, तो वो होता है लाल चंदन, ठीक है ना। अब यही जो लाल चंदन आपको दिखाई दे रहा है, इस लाल चंदन का जो लेपन है वो आप करेंगे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, जैसे मैंने कर दिया ऐसे, ठीक। लाल चंदन का लेपन किया। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में अब आप लोगों के पास में जो बेल पत्र है, उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके, कोई भी महिला व्रत है या कोई महिला व्रत नहीं है उसके लिए टेंशन मत लेना, आप उस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है ना। इतना करने के बाद में अब आप लोगों के पास में होना चाहिए क्या?
कमल गट्टा और उस कमल गट्टे को बेलपत्र के ऊपर रख देना और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे आपकी जो भी विशेज़ होंगी, जो 2025 में रह गई हैं, नहीं पूरी हो पाई, वो विशेज़, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर, किसी भी व्यक्ति को उपाय भूलना नहीं है। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ प्यार से अच्छा बताने की। कोई बातें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।